हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। जो मैंने मेंस का वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे डाउट थे। उन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। साथ ही आपको बताऊँगा कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, उसमें क्या हो गया। ठीक है, कभी कभी डेस्टिनी आपके साथ क्या प्रैंक कर जाती है वो आपको इसमें पता चलेगा। और तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन सोर्स बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है, और इस साल मैं भी वहीं से प्रिपेयर कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का। वो है स्मार्ट कीड़ा का। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो इनके जो सीए मॉक ड्रिल का है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मेरे आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो, कल चीज़ ये हुई थी कि मेरा 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है, और जिस जगह से मैं ट्रेन पकड़ता हूँ, मैं जिस जगह से हूँ, तो वहाँ से मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी थी। ठीक है, तो मेरे यहाँ से 12 बजे ट्रेन थी, 12 साढ़े 12 के आसपास। तो वो ट्रेन मैं उसी समय पे गया था, लेकिन वो 1 घंटा लेट थी। ठीक है, और फिर वो आई थिंक थोड़ा लेट हो गई। और फिर मुझे दूसरी ट्रेन के लिए भी फिर वहाँ से भी थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो मैं पहुँचा था, जो सेंटर था, 2 बजे का रिपोर्टिंग था, मैं पहुँचा 2:47 पे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे एग्ज़ाम देना है। इवन मैंने बोला कि यही मेरी ज़िंदगी का आखिरी, उस टाइम पे हम जो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने की। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं। सो भाई मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। और कई कई मतलब कि बोलते हैं ना यार, किस्मत। 4 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसा कुछ सीन हुआ मेरे साथ कि मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो भाई, डेस्टिनी कभी कभी आपके साथ कुछ प्रैंक कर लेती है। तो ये मेरे साथ हुआ आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। और मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि मेरे जो पैसे वेस्ट हो गए ना यार, इतना पैसे वेस्ट करके मैं वहाँ पे गया, और एटलीस्ट मतलब देने देते तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा तो भी लगता। ठीक है, और मेरा गोल वैसे भी आरबीआई असिस्टेंट कभी था नहीं। मतलब ऑनेस्टी के साथ बोलो तो मेरा नहीं है, मुझे पीओ बनना है, ये मेरा गोल है। आरबीआई असिस्टेंट मेरा गोल नहीं है। तो मुझे कोई उस बात का बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग का और हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता ना, पैसे वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, तो वो मेरे साथ हुआ। तो ये था मेरा आरबीआई असिस्टेंट का ये, मैं नहीं दे पाया एग्ज़ाम। अब आता हूँ मैं क्वांट और रीजनिंग के स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, तो देखो, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन सिलेक्शन। ठीक है, मेंस के लिए क्वेश्चन सिलेक्शन का मैंने बोला था। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है? जब आपने उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, आपको तभी तो पता होगा। तभी तो आप समझ पाओगे कि क्वांट कौन से क्वेश्चंस करने हैं, या रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन करना है या छोड़ना है, दोनों का। तो आपको पता कैसे होगा? आप जितना प्रैक्टिस करो तभी पता होगा। तो प्रैक्टिस का आपको एक काम करना है। आप, जो टीचर्स होते हैं उनके भी कुछ पीडीएफ वो शेयर करते हैं, जैसे कि आशीष सर का आता था उनके चैनल पे। अभी आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, एक चेकलिस्ट करके आता था। तो आप वहाँ से मेंस का कर सकते हो फ्री में। ठीक है, और पेड अगर आप लेना चाहो तो किसी का ले सकते हो, लेकिन फ्री में ही देखो। और आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों की क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, मेंस की, आप वो क्लासेस देखना स्टार्ट करो। रोज़ एक पजल और एक डीआई, मतलब अल्टरनेट डेज पे आप वो कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस करोगे, अभी से, ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब कि पहला जो अपना मेंस होगा वो एसबीआई पीओ का मेंस होगा। तो तब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मतलब चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो क्वांट की हो, दोनों की। तो आपको एक अच्छा समझ, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जो आप मेंस एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स में भी, हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इसको पहले कर लेंगे।
तो वैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी और इससे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर होगा और आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे मेंस में, ठीक है। अभी क्वांट में और एक लोगों का डाउट था कि अर्थमेटिक, मतलब कि एक थे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था कि अर्थमेटिक हम छोड़ के जाए तो मतलब हो सकता है क्या? तो नहीं भाई, अर्थमेटिक छोड़ के नहीं होता। इवन अगर आप प्रीलिम्स भी करते हो, तो अगर आप डीआई करते हो प्रीलिम्स की, तो उसमें परसेंटेज, रेशियो और एवरेज तीनों तो आते हैं ना, तो अर्थमेटिक तो हो गया ना, ये 3 टॉपिक तो आपके हो गए। चौथा टॉपिक आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ईजी टॉपिक है। पांचवा टॉपिक आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो, ईजी है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक आप करो। हाँ, अगर कोई एक टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ट्राई करो, बन रहा है तो ठीक है, ज़्यादा एनर्जी उसके पीछे वेस्ट करने की आपको गरज है नहीं। जैसे कि मेरे केस में मैं बोलूँ, मैंने आज तक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मुझे आज तक नहीं आया है। इवन मेंसुरेशन भी चलो मैं कर लेता हूँ, कभी कभी कुछ फॉर्मूलेस मुझे याद रहते हैं उस हिसाब से, लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मैं आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग में वो चीज़ जाती ही नहीं है और मैं ज़्यादा लोड लेता भी नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मुझसे बोट्स एंड स्ट्रीम बन जाएगा, मुझसे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मेंसुरेशन भी मतलब बन जाता है, जो फॉर्मूले याद होते हैं उससे, तो ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मेरे से नहीं होता, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। तो आप ऐसा कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हो, पूरा अर्थमेटिक आप नहीं छोड़ सकते। आपको अर्थमेटिक करना ही होगा, क्योंकि मेंस में अर्थमेटिक के ऊपर ही डी आई आती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। क्वांट में आपको ये चीज़ करनी है, और रीजनिंग का मैंने मतलब दोनों का आपको बता दिया कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो बेटर बनेगा, और फिर आप मेंस में वैसे क्वेश्चन उठा के उसको ये कर सकते हो। और दूसरा आप कर सकते हो, जब जैसे मैंने सोर्सेज बताया, उसमें आप मॉक टेस्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्मार्ट किडा का मैंने आपको बताया था। आप क्या करना, मॉक, सेक्शनल मॉक होते हैं, आप क्वांट और रीजनिंग का वो देना, उससे भी आपको क्वेश्चन सिलेक्शन का आइडिया आ जाएगा। लेकिन वो हमें कब करना होता है, जब एग्ज़ाम पास में हो तब करना होता है। तो अभी आप वही चीज़ करो, आप किसी के पीडीएफ्स वगैरह जो फ्री में मिलते हैं वो लो, जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है, जो मेंस की पहले की क्लासेस हुई है, आप उनको देखो, किसी टीचर की, जैसे मैंने यशराज सर का आपको बताया था प्लेलिस्ट, वो देखो, या किसी और टीचर का होगा आप उनका देखो। जितनी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो उतनी देखो, एक एक ही देखना है, ठीक। अल्टरनेट डेज पे क्वांट और रीजनिंग का आपको करना है, तो ये चीज़ें कर लेना, इससे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूवमेंट होगा और आपको ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखेगा दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक। और भी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन पर भी डिस्कशन कर पाऊँ, ठीक है। तो यही था ओवरऑल वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।